ये क्या हो गया था। मेरे पेट में बहुत तेज गुदगुदी हो रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे। आज काफ़ी दिन बाद उसकी याद सी आ गई। अपने घर बैठा था, कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसकी याद ने दिल पे दस्तक दी और मैं उसकी यादों में डूब गया। बचपन का प्यार। तो ये बात उस समय की है जब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ नहीं होता था। मोबाइल भी हर किसी के पास नहीं होता था। अलग ही टाइम था वो। मैंने उसे पहली बार देखा। वो अपनी सहेलियों के साथ पार्क में बैठी थी और उसे देखते ही मैं उसे देखता ही रह गया। न जाने क्या जादू था उसमें, जो मेरी नज़र उस पे से हट ही नहीं रही थी। वो मेरे पास से होकर निकली और मेरी तरफ देखा तक नहीं। बट मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। ये अजीब सी फीलिंग कि जब कोई इतना अच्छा लगने लगे कि बस आंखें खोलते ही मन उसी को देखने को करे। अब ये मेरा रोज़ का हो गया था। ना खाने पीने का मन करता था और ना ही पढ़ाई में मन लगता था। स्कूल से आते टाइम हर रोज़ बस यही सोचता था कि बस आज शाम को वो पार्क में दिख जाए। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए था, बस उसे देखने से जो खुशी मिलती थी वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बहुत दिन बाद आज मैंने हिम्मत की और चला गया उसके पास फर्स्ट टाइम बात करने के लिए। मैं चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। मैं अंदर से बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन मेरे होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। वो मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से देख रही थी क्योंकि मैं पास जाके बिल्कुल चुप खड़ा हो गया था। मेरे पास और कोई बहाना नहीं था, तो मैंने ऐसे ही उससे टाइम पूछ लिया क्योंकि उस टाइम मोबाइल्स इतने कॉमन नहीं थे। तो वो बोली कि मेरे पास भी खड़ी नहीं है, लेकिन अभी घर से निकली तो 6 बजे हुए थे। बस इतनी सी बात हुई और वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं खुशी से नाचने लगा। जानता हूँ सिर्फ टाइम ही पूछा था, लेकिन आज मैंने उससे बात की। इस खुशी में रात को नींद भी नहीं आ रही थी। बस उसकी आवाज़ कान में गूंज रही थी और मैं पागलों की तरह बस खुश था बहुत। अगले दिन हुआ कुछ ऐसा कि जो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। मैं रोज़ उसी टाइम पार्क में पहुंचने लगा जब वो आती थी। मम्मी का परफ्यूम उससे नहा के गया था मैं। सामने से वो आती हुई दिखी। आज मैंने बात करने का कोई बहाना नहीं सोचा था। मैं तो बस उसे देखने आया था, लेकिन वो आई और मेरे पास आकर बैठ गई और बोली कि मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, आज मेरी फ्रेंड्स नहीं आई। मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल। ये क्या हो गया था। मेरे पेट में बहुत तेज गुदगुदी हो रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे कि वो बोली तुम्हारा नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया और उसका स्कूल पूछा। इतने में उसकी फ्रेंड्स आ गई और वो चली गई। उसने अपने स्कूल का नाम बताया था, तो अगले दिन ठीक छुट्टी के टाइम उसके स्कूल के सामने पहुंच गया। छुट्टी हो चुकी थी। मेरी नज़रें उसी को ढूंढ रही थी। इतने में देखा कि वो तो गाड़ी से घर जा रही है। मैंने साइकिल उसकी गाड़ी के पीछे लगाई भी, ताकि कम से कम उसके घर का तो पता लग सके, लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं पीछे रह गया। कोई ना, शाम को पार्क में तो आएगी ही, तब मिल लूँगा, ये सोचकर मैं घर चला गया। घर पहुँचने के बाद 6 बजे का वेट कर रहा था, क्योंकि वो इसी टाइम आती थी। उसके साथ के कुछ मिनट्स के अलावा मैं पूरे दिन ही उसके बारे में सोचता रहता था। मेरा अपना कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ वो हो गई थी। 6 बजते ही मैं पार्क में पहुंच गया था। देखा तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। मैं सोचा कि गया मौका ये तो बात करने का, लेकिन उसने मुझे देखा और आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। मैं उसके पास खड़ा था, चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अब मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि बस अब बहुत हो गया, इसे दिल की बात बता दे। मैं सोच में था कि क्या अपना हाल दिल बताने के बाद भी वो मेरे साथ बात करना पसंद करेगी, या मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी, खुद से दूर कर देगी। ये सोचकर डर तो लग रहा था, पर रुका भी नहीं जा रहा था। मैंने फाइनल कर दिया
कि कल थोड़ा जल्दी आऊँगा और इसको अपने दिल की बात कह ही दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं बहुत एक्साइटेड था, उसे प्रपोज जो करना था। तो स्कूल से आते ही मैं कार्ड बनाने में लग गया। पहले सब लोग कार्ड दे के प्यार का इजहार करते थे ना, तो मैं भी कार्ड में फूल और डिज़ाइन बनाने लग गया था। मैंने अपने दिल की बात उसमें लिख दी कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। सारा दिन बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना सुकून मिलता है। अब तो बस चारों दिशाओं में तुम ही नज़र आती हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। आई लव यू ऑलवेज। ये सब कार्ड में लिखकर उसे देने के लिए निकल लिया। वो सामने खड़ी थी। मैं बहुत डर गया था कि अपना लव कार्ड कैसे पकड़ाऊँ। मेरे पैर कांप रहे थे। उसने मुझे हेलो किया और मैं उसके पास चला गया। उसे कार्ड दिया और कहा कि तुम कल मुझे इसका जवाब दे देना, और वहाँ से तुरंत भाग गया। रात को लेटे लेटे सोच रहा था कि वो कल क्या कहेगी, हाँ करेगी या ना करेगी। बस एक हाँ के इंतज़ार में ये रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी। कल सूरज की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी। खुश होके मुस्काएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी। वो हाँ करेगी या मना करेगी, जानने के लिए जुड़े हमारे साथ। सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें।